बॉडी फैट जैसे जैसे कम होता है बॉडी में कुछ विजिबल चेंजेस नजर आते हैं। अब बॉडी 25% बॉडी फैट पे है। अब है हमारा गोल 21% बॉडी फैट तक जाना, पर इन्हीं मसल्स के साथ जाना। तो यहाँ प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। फैट कम बचा है देन बॉडी उससे जल्दी से लूज नहीं करेगी, बट हमें और कंसिस्टेंसी के साथ खुद को पुश करना है। ये मसल्स को प्रोटेक्ट करके फैट लॉस करना है। तो इसीलिए आज है हमारा फैट लॉस एंड मसल गेन डे 11, जहाँ हम बात करते हैं फैट लॉस मील, ट्रेनिंग एंड माइंडसेट। वैसे तो मैं 5:30 उठ जाती हूँ। दिन की शुरुआत वे प्रोटीन एंड बनाना से। इससे मुझे 2 आवर्स के लिए तो भूख लगती नहीं एंड दिन भर स्वीट क्रेविंग्स भी होती नहीं। देखो, अगर हमने अपनी दिन की शुरुआत चाय एंड कॉफी से की ना, तो हमारा ब्लड शुगर जल्दी से स्पाइक हो जाता है। फिर दिन भर में हमें बहुत सारी क्रेविंग्स होती है, कुछ मीठा या कार्ब्स खाने की इच्छा होती है। सो दिन भर में ब्लड शुगर स्पाइक एंड ब्लड शुगर का क्रैश होते रहता है एंड हमें दिन भर बहुत क्रेविंग्स देते रहता है। तो आपकी दिन की एक छोटी सी हैबिट आपके पूरे वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चाय कॉफी पीने में कोई इशू नहीं है, बस सिर्फ दिन की शुरुआत चाय कॉफी से नहीं करनी है। और शुगर वाली चाय कॉफी पी रहे हो देन उसके कैलोरीज का ट्रैक रखना है। सॉर्टेड। तो आज ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा इजी सा ही, बिकॉज आज बहुत काम है। तो कढ़ाई में गया 4 ml ऑयल, 150 ग्राम स्वीट पोटैटो को पील करके टुकड़ों में कट किया एंड रेड चिल्ली पाउडर एंड सॉल्ट डाल के अच्छे से पकाया। जैसे ही क्रिस्पी हो गया तो यहाँ 3 एग्स को सॉल्ट डाल के मिक्स किया, ऊपर से वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है एंड लीड कवर किया एंड 5 मिनट्स में ये बन गया। प्रोटीन, फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड बहुत जल्दी से बन भी जाता है। तो 2-3 आवर्स के लिए पेट फुल रखता है एंड टेस्ट में भी बहुत सही लगता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद ये बन जाता है मेरा प्रोडक्टिव टाइम, जहाँ फोन साइड में रख के आराम से काम होता है। बिकॉज मुझे लगता है कि फोन एक ऐसी चीज है कि काम करते वक्त हम हमेशा देखते रहते हैं। सपोज आप काउच पे बैठे बैठे ऐसे ही स्क्रोलिंग कर रहे हो, 1 आवर हो गए, 2 आवर हो गए, 3 आवर्स हो गए, आपको पता ही नहीं चला। बट उसके बाद अगर आप काउच से उठे देन आपका माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग फील करेगा, बहुत हेवी लगेगा, इरिटेटिंग फील होगा। ऐसा लगेगा कि यार बॉडी कुछ किए बिना ही बहुत ज्यादा थक गई है एंड अब कुछ करने का मन ही नहीं है। सपोज कंपैरेटिवली आपने कोई आपका ऑफिस का टास्क कंप्लीट किया, या फिर आपको जिम जाना नहीं है फिर भी वो जिम सेशन कंप्लीट किया, या फिर दिन भर क्लीन ईटिंग करके प्रोटीन इंटेक का ख्याल रखा, देन उसके बाद एंड ऑफ द डे बॉडी बहुत लाइट फील करेगी, बहुत ज्यादा अंदर से हैप्पीनेस फील होता है। और ये पीस एंड हैप्पीनेस किसी भी और डिस्ट्रैक्शन से रिप्लेस नहीं हो सकता। इसीलिए काम करते वक्त फोन को साइड में रखना। तो आज लंच में चिकन मसाला राइस। तो कढ़ाई में गया 6 ml ऑयल, उसमें गए ओनियंस, कैप्सिकम, बीन्स, कैरेट्स, टोमेटोज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, मिक्स अच्छे से एंड सारे बेसिक मसाले, सॉल्ट एंड उसमें गया 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, थोड़ा सा पानी एंड इसे लीड कवर करके अच्छे से पकाना है। बीच बीच में चेक करते रहना है। चिकन पूरा कुक हो जाने के बाद यहाँ जाएगा 35 ग्राम राइस। इसे मैंने ऑलरेडी कुक कर लिया था। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट लीड कवर करके पकाया। तो 20 ग्राम कर्ड के साथ, क्यूकम्बर के साथ इजी सा चिकन राइस रेडी है। प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स एंड बहुत सही टेस्ट। एंड चिकन वैसे तो बहुत सारे फाइबर वेजिटेबल्स के साथ खाना चाहिए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये लंच की सारी इन्फॉर्मेशन गई शीट में। तो अभी लंच के बाद ये फिर से बन जाता है मेरा डीप वर्क का टाइम एंड 3:34 तो जिम जाना होता है। तो आज जिम में चेस्ट एंड ट्राइसेप। तो वार्म अप के बाद फ्लैट बेंच पे चेस्ट प्रेस, डंबल को लेग से पुश करके उठाना है। ज्यादा वेट नहीं जा रहा है देन इट्स फाइन, फास्ट नहीं करना है। चेस्ट अप एंड अपने कॉलर बोन को, अपर चेस्ट को फील करो एंड स्लोली स्लोली अप एंड स्लोली स्लोली डाउन। एल्बो हमेशा 45 डिग्री एंगल में होना चाहिए। ऊपर पुश करते वक्त एक्सेल एंड नीचे आते वक्त इनहेल। 4 सेट्स 12 रेपिटेशंस। उसके बाद इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट प्रेस, सेम चेस्ट अप, स्लोली स्लोली ऊपर जाना है एंड देन कम डाउन। चेस्ट के सारे एक्सरसाइज में चेस्ट अप ही रखना है। डंबल को हमेशा शोल्डर की बीच से थोड़ा सा ज्यादा रखना है।
फाइनली केबल चेस्ट प्रेस, मसल को फील करते हुए आगे पुश, लंबी सांस लेके पुश एंड सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है। तो अभी बची ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले ट्राइसेप पुश डाउन। यहाँ सबसे पहली बात शोल्डर को लॉक करना, नीज को हल्का सा बैंड एंड शोल्डर से पुश नहीं करना है, एल्बो को भी नहीं उठाना है, फॉरवर्ड थोड़ा लीन होना है एंड ट्राइसेप को फील करते करते अच्छे से नीचे आना है। ऊपर जाते वक्त एल्बोज को ऊपर नहीं ले जाना है। एंड नाउ ये ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज जहाँ हम मशीन को अपने वेस्ट लाइन तक सेट करते हैं एंड एल्बोज को मूव किए बिना रोप से सीधा पीछे जाते हैं। पूरा ट्राइसेप अच्छे से वर्क होता है। तो वर्कआउट खत्म करके घर आके हमने पिया वे प्रोटीन। तो आज डिनर में थोड़ा महाराष्ट्रियन खाते हैं। तो कढ़ाई में गया 6 ml ऑयल, ओनियंस, ग्रीन चिली, करी लीव्स, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर गया रेड अमरनाथ लीव्स, सॉल्ट, 5 मिनट तक इसे पकाया एंड डन। सब्जी तो बन गई। तो दूसरी कढ़ाई में 4 ml ऑयल, मस्टर्ड, जीरा, करी लीव्स, ओनियंस, जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड अच्छे से किया मिक्स एंड 30 ग्राम बेसन को पानी डाल के अच्छे से मिक्स किया है। इसे 5 मिनट कंटिन्यूअस स्टीयर करना है एंड उसके बाद 5 to 7 मिनट्स लीड कवर करके पकाना है। तो अभी 40 ग्राम ज्वार के आटे से भाकरी बनाया एंड ये बैलेंस प्लेट में 2 एग्स के साथ खाया। बेसन एंड ज्वार से कार्ब्स मिल जाते हैं, सो वर्कआउट के बाद बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर हो जाती है। तो देखो जब हम वर्कआउट करते हैं ना तो हमारी बॉडी जो कार्ब्स है मतलब स्टोर्ड ग्लाइकोजन वो एज अ एनर्जी यूज करती है वो वर्कआउट सेशन के लिए। तो अगर हमने वर्कआउट के बाद कार्ब्स खाए तो हम वो ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स है वो फिर से रिफिल कर देते हैं अगले वर्कआउट के सेशन के लिए। तो बॉडी को अगले वर्कआउट के लिए इनफ एनर्जी मिल जाती है तो बॉडी वो एनर्जी मसल से नहीं खींचती। बट अगर हमने एक्सट्रीम रिजल्ट्स के लिए लो कार्ब डाइट फॉलो की ना देन बॉडी वर्कआउट के लिए जो एनर्जी लगती है वो मसल से खींचना चालू करती है। फिर फैट लॉस तो भूल ही जाओ, मसल लॉस भी होगा एंड ऐसे खाड़ी दिखने लगोगे। तो वर्कआउट के बाद कार्ब्स खाने चाहिए ताकि हमारे मसल्स भी प्रोटेक्ट हो, हमें नींद भी अच्छी आए और हमारा जिम सेशन भी बहुत सही हो। तो आज का प्रोटीन इंटेक हुआ पूरा एंड फैट लॉस एंड मसल गेन के लिए जो कैलोरी डेफिसिट रिक्वायर्ड होता है ना वो भी हमने अच्छे से बना लिया है। तो ये इतना कैलोरी डेफिसिट कम क्यों? तो बात बहुत सिंपल है। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 25 एंड मुझे जाना है 21% बॉडी फैट पे। तो बॉडी में बहुत कम फैट बचा है तो बॉडी उसे जल्दी से लूज नहीं करेगी, बॉडी कंटिन्यूअसली फाइट करती रहेगी वो फैट होल्ड करने के लिए। तो इसके लिए बॉडी हमारा मसल लॉस भी कर सकती है। तो हमें मसल्स को प्रोटेक्ट करना है एंड उसके साथ स्लोली अब फैट लॉस करना है। तो अभी डेफिसिट बहुत कम होगा। तो देखो सिंपल छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करो। 1 दिन 2 दिन 1 वीक 4 वीक ऐसे फॉलो करके बाद में रिजल्ट्स नहीं आए तो हम अपनी रूटीन को ब्रेक लगाते रहते हैं एंड फिर से रूटीन में जाते हैं, वापस आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। तो देखो जिम जाना, कैलोरीज ट्रैक करना, प्रोटीन इंटेक का ख्याल रखना या फिर दिन भर प्रोडक्टिव रहना, ये सारी चीजों को डेली लाइफ का पार्ट बनाओ। ऐसा कि भाई कुछ भी हो जाए ये 4 चीजें तो मैं दिन में करूंगी ही करूंगी, फिर कभी ये मिस नहीं होगी बिकॉज ये हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगी। तो बस कंसिस्टेंसी की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेंसिटी की नहीं। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में यही के यही। तब तक के लिए प्लीज लाइक कर दो यार, प्लीज। आपका एक लाइक ना मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहेगा ऐसे ही वीडियोस बनाने में। ऊपर से क्या होता है अगर आप लाइक नहीं करते हो तो यूट्यूब ये वीडियो पुश नहीं करता है। तो प्लीज एक लाइक इतने से एफर्ट्स के लिए तो बनता है। तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।